पत्नी ने कौन सा राज बताया था। पल्लवी आज बहुत खुश थी। आज उसकी शादी की सालगिरह थी। वो शाम को नहा धोकर खूब अच्छे से तैयार हुई। उसने अपने पति के मनपसंद लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर भरा, माथे पर प्यारी सी बिंदी लगाई, आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर लिपस्टिक की लाली सजाई, गले में मोतियों का हार पहनकर आज उसका सौंदर्य खिल उठा था। वैसे तो उसने सुबह अपने पति मुकुंद को कहा था कि वह ऑफिस ना जाए, लेकिन जरूरी काम की बात कहकर मुकुंद ऑफिस चला गया था। उसके बाद पल्लवी ने उसे फोन करके भी कह दिया था कि कम से कम शाम को वो जल्दी आ जाए। मुकुंद ने उससे कहा था कि हाँ, मैं समय से आ जाऊंगा। पल्लवी ने सोचा था कि वह शाम को तैयार होकर रहेगी और मुकुंद के घर आते ही वो उससे डिनर पर बाहर चलने के लिए कहेगी। वैसे भी आज उसकी शादी को 10 साल हो गए थे। इन 10 सालों में पल्लवी ने अपने पति को टूट कर चाहा था। उसकी खुशियों और भावनाओं के लिए उसने खुद के अरमानों की परवाह भी नहीं की। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मुकुंद भी अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। हाँ, यह बात और थी कि इधर पिछले 2 सालों से मुकुंद के व्यवहार में थोड़ा रूखापन आ गया था। लेकिन पल्लवी जब भी उससे बातचीत करने की कोशिश करती थी तो वह काम में स्ट्रेस का बहाना बनाकर बात को टाल जाया करता था। पल्लवी भी एक समझदार पत्नी की तरह उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश करती थी और अपनी इच्छाओं को हमेशा पीछे ही रखती थी। सबसे पहले वह पति के मूड को ठीक करने की कोशिश करती थी। वह बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपने पति का ध्यान रखती थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिसे वह छोटे बच्चा सा समझकर प्यार कर रही है, दुलार कर रही है, उसे मानसिक मजबूती प्रदान कर रही है, वही उसे खून के आंसू रुलाने वाला है। अच्छे से तैयार होने के बाद मन बहलाने के लिए पल्लवी ने अपना मोबाइल फोन उठाया। स्टेटस में अपनी देवरानी को उसके छोटे बेटे के साथ देखकर पल्लवी की आंखों के कोर गीले हो गए। ठहरे हुए आंसुओं को उसने बाहर आने से रोक लिया और मन बहलाने के लिए मूवी देखने लगी। पल्लवी को शुरुआत से ही बच्चे बहुत पसंद थे और वह सोचती थी कि शादी के बाद वह अपने बच्चों को खूब प्यार करेगी। लेकिन दुख की बात यह थी कि वह शादी के 10 सालों के बाद भी माँ नहीं बन पाई थी। शुरुआत में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। किसी भी शुभ काम में उसे नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि तुम बांझ हो, तुम्हारी परछाई से हमारा काम बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे पल्लवी ने खुद ही खुद को समेट कर रखना सीख लिया था। फोन पर भी वह ज्यादा किसी से बातें नहीं करती थी, क्योंकि लोग फोन पर भी तरह तरह की सलाह देने के बहाने उसके दुखते हुए जख्मों को छेड़ देते थे। सास के ताने, रिश्तेदारों के छिपे हुए व्यंग बाण, यह सब उसके मन को घायल कर जाते थे। लेकिन बस पति के लिए वह सब कुछ सहन कर रही थी, क्योंकि वह मुकुंद से बहुत प्यार करती थी। थोड़ी ही देर में मुकुंद घर आ गया था। पल्लवी ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और प्यार से उसके गले लग गई। मुकुंद ने उसे खुद से दूर हटाया और कहने लगा, अरे यार, फ्रेश तो हो जाने दो। पल्लवी ने खुद को संभाला और मुकुंद वॉशरूम में चला गया। पल्लवी जल्दी से उसके लिए तौलिया निकाल कर ले आई। आज वह किसी भी बात पर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। जब मुकुंद वॉशरूम से बाहर निकला तो पल्लवी ने झट से तौलिया आगे बढ़ा दिया। मुकुंद ने बेरुखी से कहा कि घर में घुसते ही तुम मेरे आगे पीछे क्यों मंडराने लगती हो? जाओ यार, अपना कुछ काम कर लो। पल्लवी ने धीरे से कहा, शायद तुम भूल गए हो, सुबह मैंने बताया था ना कि हमारी शादी की सालगिरह है। मुकुंद गुस्से में बोला कि हाँ, सालगिरह है तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे साथ नाश्ता रहूं क्या? पल्लवी का दिल टूट गया। उसकी पलकों पर आंसू आकर ठहर गए। उसने धीरे से कहा कि आज हमारे लिए कितनी खुशी का दिन है, चलो ना आज इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मुकुंद कहने लगा कि मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, जाओ जाकर खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। इसके आगे पल्लवी को कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप रसोई में चली गई और यहाँ आकर उसकी पलकों पर ठहरे हुए आंसुओं ने बगावत कर दी और पल्लवी फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसने सोचा था कि वो अपने पति के साथ कुछ पुराने पलों को याद करेगी, अपने रिश्ते से खत्म हो रही गर्माहट को वापस ले आएगी। लेकिन मुकुंद का यह ठंडा व्यवहार उसे बहुत परेशान कर गया था। उसने चुपचाप खाना बनाया। डिनर में उसने मटर पुलाव और शाही पनीर बना लिया था। मुकुंद ने खाना खाया और उसके बाद मोबाइल में बिजी हो गया। रसोई समेट कर पल्लवी उसके पास आई। उसने अपने बिखरे हुए बालों का जूड़ा बनाते हुए धीरे से कहा, मुकुंद, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मुकुंद मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए बोला, क्या बात है? पल्लवी चुपके से उसके पास आकर बैठ गई और उसकी हथेली थामते हुए बोली, सुनो ना, मैं सोच रही हूँ कि हम ऐसे ही कब तक रहेंगे? हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं ना, मेरा मन भी लगा रहेगा और हम मिलकर उस बच्चे की परवरिश भी करेंगे। मुकुंद ने उसका हाथ झटकते हुए कहा कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के खून की परवाह नहीं करता। बच्चा होना होता तो हमारा खुद का हो जाता। माना कि तुम बांझ हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी का भी बच्चा उठाकर घर में ले आऊंगा। मुझे किसी और का बच्चा नहीं पालना, समझी तुम? इतना कहकर लाइट ऑफ करके करवट लेकर वो सोने की कोशिश करने लगा और पल्लवी रात भर आंसू बहाती रही। उसका मन बहुत भारी हो गया था और वह सोचने लगी कि जिस मुकुंद से मैं इतना प्यार करती थी वो मेरे बांझ होने की खबर सुनकर इतना बदल कैसे गया। क्या मेरी सोच इस इंसान के लिए गलत थी?
यही सब सोचते सोचते रात कब बीत गई उसे पता ही नहीं चला। देर रात गए उसे नींद आई और सुबह उसकी नींद नहीं खुली। मुकुंद तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। जब पल्लवी की नींद टूटी तो सुबह के 10 बज रहे थे। वह हड़बड़ा कर उठी तो उसने देखा कि मुकुंद तो घर में है ही नहीं। उसने पति को फोन लगाया तो मुकुंद कहने लगा कि नींद पूरी हो गई तुम्हारी, तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता है। इतना कहकर उसने गुस्से में फोन काट दिया। पल्लवी की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। तभी उसे याद आया कि आज तो उसकी सास भी घर वापस आने वाली है। उसकी सास एक सप्ताह के लिए अपनी बेटी के ससुराल गई हुई थी और आज ही वो वापस आने वाली थी। पल्लवी सबसे पहले अपनी सास के कमरे में गई और उसने कमरे की साफ सफाई करके नई चादर बिछा दी, क्योंकि उसकी सास को साफ सफाई बहुत पसंद थी। वैसे भी जब से उन्हें पता चला था कि पल्लवी माँ नहीं बन सकती है, तब से उनका व्यवहार और भी कठोर हो गया था। पल्लवी रसोई में आई और खाना बनाने लगी तो दोपहर तक उसकी सास भी आ गई थी। आते ही वो कहने लगी कि हमारी ही किस्मत फूटी थी जो अभी तक तुमने मुझे दादी बनने का सुख नहीं दिया। वहाँ देखो, मेरी बेटी की ननद शादी के 4 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट है। पता नहीं कैसी किस्मत थी हमारी जो ऐसी बांझ बहू हमारे गले पड़ गई। पल्लवी चुपचाप सिर झुकाए अपने काम में लगी रही। अब तो उसे इन सब तानों की आदत सी हो चुकी थी। शाम को मुकुंद घर आया तो वह कहने लगा कि देखो, मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है, तुम मेरे कुछ कपड़े पैक कर दो। पल्लवी ने उसके कहे अनुसार सारा काम कर दिया। अगली सुबह मुकुंद बैग उठाकर निकल गया। पल्लवी सामान्य रूप से अपना कार्य कर रही थी, लेकिन उसकी सास जरा उलझन में दिखाई दे रही थी। खैर, पल्लवी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 4 दिनों के बाद मुकुंद घर आया, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक दुबली पतली सी औरत भी थी। ये शादी के लाल जोड़े में थी। यह देखकर पल्लवी का माथा ठनका। वह ठगी हुई सी उन दोनों को घर के भीतर आते हुए देखती रह गई। उसकी सास निर्मला जी ने जल्दी से आरती की थाली लाकर उन दोनों की आरती उतारी। यह सब देखकर पल्लवी को मानो सांप सूंघ गया हो। वह डूबी हुई सी आवाज में मुकुंद से बोली, मुकुंद, यह कौन है? मुकुंद कहने लगा कि यह मेरी नई पत्नी है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब देखो, तुम तो मुझे संतान का सुख दे नहीं सकती हो। बांस तुम हो तो मैं तुम्हारी कमी का खामियाजा क्यों झेलूं? मैं तो बाप बन सकता हूँ ना, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। पल्लवी कटे हुए वृक्ष की भांति सोफे पर धम्म से गिर पड़ी और मुकुंद अपनी नई पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर चला गया। पल्लवी को बहुत तेज गुस्सा आया। इतने सालों से वह मुकुंद से प्यार कर रही थी, इस गृहस्थी को संवार रही थी, अपने सारे फर्ज निभा रही थी। एक झटके में मुकुंद ऐसे कैसे किसी को उसका स्थान दे सकता है? वह गुस्से में कांपते हुए अपने कमरे में पहुंची और मुकुंद के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि यह कमरा मेरा है, अभी और इसी वक्त इस औरत को मेरे कमरे से बाहर निकालो। मुकुंद कहने लगा, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, मैंने इससे शादी कर ली है और अब इस कमरे पर और इस बिस्तर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। यह मेरे साथ इसी कमरे में रहेगी और मेरे बच्चे की माँ भी बनेगी। यह सुनते ही पल्लवी की आंखें बिल्कुल खाली हो गई और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू अचानक से रुक गए। उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान उभरी और वह कहने लगी कि अच्छा, यानी कि मैं माँ नहीं बन सकती तो तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं है। चलो फिर ठीक है, तुम भी अपने मन की कर लो। जब तुम्हें मुझसे प्यार और लगाव ही नहीं है तो मैं क्यों बेकार में तुम्हारे लिए आंसू बहाऊं? मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, लेकिन जब तुम्हारे दिल में ही मेरे लिए कोई प्यार और सम्मान नहीं है तो फिर मैं क्यों तुम्हारे प्यार के लिए रोती रहूं? ये कहकर पल्लवी जल्दी से एक बैग उठाकर अपना सारा सामान उसमें पैक करने लगी और आवेश में आकर उसने वह घर छोड़ दिया। वो सीधे अपने मम्मी पापा के पास पहुंची और उसने रोते हुए सारी बातें उन्हें बता दी। उसके पापा कहने लगे कि चल, हम अभी पुलिस को जाकर शिकायत करते हैं। वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पल्लवी बोली, नहीं पापा, मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को वक्त जवाब दे और वक्त आने पर मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। पल्लवी अपने मायके में ही रहने लगी। अपना समय काटने के लिए उसने नौकरी कर ली। उसने सुहाग के सारे चिन्ह त्याग दिए थे, क्योंकि अब वह मुकुंद को अपना पति मानती ही नहीं थी। वह चाहती तो एक्शन लेकर मुकुंद की जिंदगी हराम कर सकती थी, लेकिन वह बस सही वक्त के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसके दिल में कुछ ऐसे राज दफन थे जिनके बाहर आने पर मुकुंद की हवाइयां उड़ने वाली थी। इधर 6 महीनों के बाद जब मुकुंद की दूसरी पत्नी के पैर भारी हुए तो मुकुंद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बेशर्मी दिखाते हुए गोद भराई की रस्म में अपनी पहली पत्नी पल्लवी को भी निमंत्रण भेजा। पल्लवी तो बस ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। आज वो बहुत खुश थी। अपनी बेटी को इस तरह खुश देखकर उसके माता पिता हैरान थे कि भला अपनी सौतन की गोद भराई की बात सुनकर कोई इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है। पल्लवी खूब अच्छे से तैयार हुई और एक लिफाफा लेकर मुकुंद के घर पहुंच गई। अभी ज्यादा मेहमान नहीं आए थे। मुकुंद कहने लगा कि अरे वाह, तुम इतनी जल्दी आ गई, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही उत्सुकता थी। पल्लवी कहने लगी कि हाँ, तुम्हारी खुशी देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझसे तो रुका ही नहीं गया, इसलिए मैं जल्दी चली आई। पल्लवी को वहां देखकर मुकुंद की दूसरी पत्नी को ज्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक दर्प झलक रहा था कि देखो, मैं माँ बन गई। मुकुंद घमंड से बोला, देखा तुमने, मेरा फैसला कितना सही था। अगर मैं अभी तक तुम्हारा पल्लू पकड़कर बैठा रहता तो संतान सुख के लिए तरसता रहता, लेकिन देखो, आज मुझे अपने फैसले पर गर्व है। पल्लवी व्यंग से बोली कि तुम्हें अपने फैसले पर गर्व होना भी चाहिए, तुम पिता जो बनने वाले हो। इसी खुशी में मेरा एक छोटा सा काम कर दो।
तुम मुझे तलाक दे दो। इतना कहकर उसने तलाक के पेपर निकालकर उसके सामने रख दिए। मुकुंद घमंड में भरा हुआ पेन लेकर आया और उसने तुरंत ही दस्तखत कर दिए और कहने लगा कि तलाक तो तुम्हें बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत ही क्या है। पल्लवी ने वो पेपर समेटकर अपने पर्स में रखते हुए कहा कि तुम सही कहते हो, और चूंकि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है तो आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ, जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए अपने सीने में दफन करके रखा था। इतना कहकर उसने एक लिफाफा मुकुंद की ओर बढ़ा दिया। मुकुंद ने सोचा कि लिफाफे में शगुन के रुपए होंगे, लेकिन उसने जब लिफाफा खोला तो हैरान रह गया। उसमें मेडिकल रिपोर्ट थी। वह हैरानी से बोला, यह सब क्या है? पल्लवी मुस्कुराते हुए बोली कि यह मेरी और तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है, तुम इसे ध्यान से पढ़ लो। मेडिकल रिपोर्ट पढ़ते ही मुकुंद का माथा पसीने से भीग उठा और वह धम्म से सोफे पर बैठ गया। पल्लवी ने धीरे से कहा, जब 3 साल पहले हम दोनों डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गए थे तो याद है, रिपोर्ट लेने के समय केवल मैं ही डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि तुम्हें अचानक से अपनी बहन के ससुराल जाना पड़ गया था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि कमी तुम में है, तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो। मुझे लगा कि यह सुनकर तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें वो रिपोर्ट नहीं दिखाई और घर आकर बस इतना ही बता दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती। तुमने मेरी बातों का यकीन कर लिया और कभी वह रिपोर्ट देखने की जरूरत ही नहीं समझी। मैं बांझ होने का कलंक लेकर भी खुश थी, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मैं तो यही सोचती थी कि तुम कभी मेरे साथ कुछ गलत तो करोगे नहीं, तुम हमेशा हर हाल में मेरा साथ दोगे ही, तो फिर बेकार में तुम्हें समाज के ताने नहीं सुनने दूंगी। क्योंकि उससे पहले भी लोग मुझे बांझ कहते थे, अब मुझे तो यह सब सुनने की आदत हो गई थी, लेकिन मैं वही कष्ट तुम्हें झेलते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए सब कुछ मैंने अपने ऊपर ही ले लिया। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे प्रेम और समर्पण का मजाक उड़ाया, मुझसे रूखा व्यवहार किया और अंत में पिता बनने के लिए दूसरी शादी तक कर ली। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि अगर यही समस्या तुम्हें होती तो मैं क्या तुम्हें छोड़ देती? लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही लगा कि कमी मेरी है, इसलिए तुमने मेरे प्यार को रौंद कर दूसरी शादी की। मैं उसी वक्त ये राज खोल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा था कि कुछ सालों के बाद जब तुम्हारी दूसरी पत्नी भी माँ नहीं बन पाएगी तब मैं आकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी पत्नी इस तरह प्रेग्नेंट भी हो सकती है। मैं चाहती तो उसी वक्त तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेकर तुम्हें सजा दिलवा सकती थी, लेकिन आज जो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है वह चेहरा कहाँ देख पाती। सच्चाई जानकर मुकुंद की दूसरी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वह किसी अपराधी की तरह सिर झुकाकर एक कोने में खड़ी हो गई थी। घर पर आए कुछ मेहमान भी यह सारी बातें सुनकर हैरान थे और उसकी सास के पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। पल्लवी ने आगे कहा, याद है मुकुंद, मैंने तुमसे बच्चा गोद लेने की बात कही थी तो तुमने कहा था कि तुम किसी और का खून नहीं पाल सकते। तो अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम्हें पिता बनने की क्षमता है ही नहीं तो फिर तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हुई, यह तुम जानो, और किसी और का खून तुम्हें पालना है या नहीं, यह फैसला भी तुम्हारा होगा। इतना कहकर वह रिपोर्ट वहीं फेंक कर सिर उठाकर वहां से चली गई। आज वक्त ने मुकुंद को उसकी औकात दिखा दी थी। मुकुंद अपनी गलती पर बैठा पछता रहा था। मुकुंद की नई पत्नी उसे नजरें मिलाने की स्थिति में नहीं थी। मुकुंद ने गुस्से में कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम जैसी गिरी हुई औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। आज उसका दिल तड़प उठा था। उसकी पत्नी का पता नहीं किससे संबंध था। उसका दिमाग फटने लगा। वो अपनी गलतियों पर रोते हुए पल्लवी के घर पहुंचा और उसने पल्लवी से माफी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि कमी मुझ में है। पल्लवी कहने लगी, जब तुम्हें नहीं पता था तब तो तुमने मेरे आंसुओं की परवाह भी नहीं की। अब यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुकुंद रोते हुए कहने लगा कि मैं किसी और का खून नहीं पाल सकता। मैंने उस औरत को घर से बाहर निकाल दिया है। तुम दोबारा से मेरी जिंदगी में आ जाओ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे जितना प्यार करती हो उतना प्यार मुझे कोई और कर ही नहीं सकता। इतना निस्वार्थ प्रेम मेरी जिंदगी में था, लेकिन मैंने उस प्रेम की कदर ही नहीं की। तुम वापस लौट चलो, हम एक नई शुरुआत करेंगे, हम एक बच्चा गोद ले लेंगे जैसा कि तुम चाहती थी। पल्लवी ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती थी, इसलिए तुम्हारी कमी को मैंने खुद ओढ़ लिया, लेकिन तुमने उस प्रेम का मजाक उड़ाया। आज जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है तो तुम मेरे पास आकर प्रेम की गुहार लगा रहे हो। उस प्रेम का गला खुद तुमने अपने हाथों से घोट दिया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं, बस दया के थोड़े भाव हैं, और दया दिखाकर किसी की जिंदगी नहीं संवारी जा सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुकुंद सिर झुकाए हुए वापस जाने लगा। तभी पल्लवी के पिताजी बाहर आए और उसकी तरफ शादी का एक कार्ड बढ़ाते हुए बोले कि बेटा, अगले महीने पल्लवी की शादी है, शादी में तुम भी आना। जिस तरह गोद भराई में तुमने मेरी बेटी को निमंत्रण दिया था, उसी तरह शादी में मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ। मुकुंद की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पल्लवी अपने पापा के गले लग गई। आज उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक सुकून था कि उसने एक गलत इंसान का साथ छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था और गलत इंसान को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। अब मुकुंद के पास जिंदगी भर पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। शादी के साल भर के बाद पल्लवी को भी मातृत्व सुख की प्राप्ति हो चुकी थी।
दोस्तों, उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है, मगर ये याद रखना चाहिए कि अच्छे इंसानों के साथ अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।